स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम बात करने जा रहे हैं बाइनरी और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर फर्क क्या क्या है। तो मैं पहले बात करता हूं फॉरेक्स के हवाले से। फॉरेक्स को जो है वो मैंने वैसे भी बेसिक से बताया हुआ है। हमारे इसी चैनल के अंदर लर्निंग बेस वीडियोस प्लेलिस्ट मौजूद है, वहां पर जो है वो 01 से लेकर स्टार्ट है और इस तरह से बेसिक से जो है वो मैंने पूरा बताया हुआ है। आप अगर फॉरेक्स सीखना चाहते हैं तो वहां से उन वीडियो से सीख सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी किसी किस्म की कोई पेड सर्विसेज नहीं है, हम जितना हो सकता है कोशिश करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी हमारी समझ है उसके हिसाब से बताते हैं। तो फॉरेक्स का तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो वहां से सीख सकते हैं। अब बाइनरी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बाइनरी के बारे में मैंने कभी कुछ बताया नहीं है, तो उसी के हिसाब से जो है वो मैं बाइनरी की बात करता हूँ। तो बाइनरी का ये है कि बाइनरी वैसे वर्ड जो है वो उसी से भी आपको समझ में आ रहा होगा तकरीबन कि बाइनरी क्या है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह डिफाइन करता हूं कि बाइनरी हमें इस तरह से, या बाइनरी के अंदर अगर ट्रेड करना है तो ये जैसे यूरो यूएसडी का पेयर है, आप देख रहे हैं, तो यूरो यूएसडी का पेयर है और यूरो यूएसडी के पेयर के अंदर अब मुझे ऐसा लगता है कि 1 मिनट के बाद ये जो है वो यहाँ पर क्लोज होगा, या 1 घंटे के बाद यहाँ क्लोज होगा, या फिर आज का क्लोज यहाँ लगेगा। इस तरह की पोजीशन जो है वो हमें इसके अंदर एनालाइज करनी होती है, उसी के हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर, अगर हमें इसमें प्रॉफिट करना है तो। कहने का मतलब यहाँ पर ये आता है कि इसमें ट्रेड क्लोज जो है वो टाइम के हिसाब से होती है। जिस तरह फॉरेक्स के अंदर हम जहां से भी ट्रेड लेते हैं वहां से हम टीपी, एसएल और थर्ड ऑप्शन हमारे पास होता है मैनुअल, इन तीनों ऑप्शन में से किसी तरह भी जो है वो हमारी ट्रेड क्लोज हो सकती है। लेकिन इसके अंदर एक ही तरीका है, वो है टाइम का, कि आपने अगर यहाँ से बाय किया है हमने, तो हमारी जो है वो ये ट्रेड 1 मिनट तक चले या 1 घंटे तक चले, या जहां तक भी आप जितना टाइम हम सिलेक्ट करेंगे उतने टाइम तक ही ये ट्रेड चलेगी। उसके बाद ये ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, जो हमारा टाइम पूरा होगा इसके अंदर जो हमने लिया हुआ है। तो इसके अंदर मनी मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मनी मैनेजमेंट का रोल इसमें बहुत ज्यादा है। दोनों में, फॉरेक्स में भी, इसमें भी, दोनों में भी, उसमें भी जाहिर है मनी मैनेजमेंट का तो रोल होता है, इसमें भी उसी तरह से है। तो इसके अंदर रिस्क रिवार्ड जो है वो दोनों का डिफरेंट है, रिस्क रिवार्ड का काफी फर्क है। अब रिस्क रिवार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ एक मिसाल है कि अब मैं यहाँ पर एक ट्रेड लेता हूँ, ये यहाँ पर ये इसका टाइम चल रहा है यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं, मैं इसको 1 मिनट के ऊपर जो है वो यहाँ से एक ट्रेड लेके आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ का अमाउंट है 25 जो है वो इसका डॉलर है, और ये अकाउंट जो है वो डेमो का है, मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए या फिर वीडियो समझाने के लिए जो है वो इसको लॉगिन किया है। अब यहाँ पर ये हायर और लोअर, ये जो है वो बाय सेल, और दूसरा इसको जो है कॉल और पुट भी कहा जाता है। खास करके जो है वो बाइनरी के अंदर इसको कॉल और पुट कहा जाता है, ये कॉल और ये पुट, ठीक है। तो मैं ये भी यहाँ पर आपको जो है कभी कभी सुनने को मिलेगा कहीं पे कि कॉल या पुट, तो बाइनरी के अंदर अगर ट्रेड करें तो ज्यादातर यही कहा जाता है, लेकिन बाय सेल भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर अब मुझे ये लग रहा है कि मैं इसको 1 मिनट के लिए, 1 मिनट जो है वो उसके टाइम बढ़ाता हूँ, इसका 1 मिनट का टाइम लेता हूँ या 2 मिनट का ले लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने 2 मिनट का ले लिया, 15:45 आपने देखा। अब मैं यहाँ से इसको बाय कर देता हूँ, ठीक है। अब ये 2 मिनट 20 सेकेंड, ये 2 मिनट 18 और 17, अब ये इस तरह से पीछे चलता रहेगा। जैसे ही 2 मिनट खत्म होंगे यहाँ पर, तो मेरा ये ऑर्डर जो है वो ये क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ पर मेरा ऑर्डर लिया हुआ है, ठीक है।
अब अगर यहां से चाहे यहां क्लोज हो, ये जो टाइम इसका यहां खत्म हो, चाहे ये यहां से यहां खत्म हो, प्रॉफिट जो है इसके अंदर 100% होगा। मतलब ये अगर 2500 का ऑर्डर लिया हुआ है तो इसका प्रॉफिट मुझे 2500 ही होगा। लेकिन अगर ये इससे थोड़ा सा भी नीचे क्लोज हुआ यहां पर, और चाहे यहां पर हो चाहे बिल्कुल कहीं नीचे भी चला जाए, तो इसके अंदर मुझे लॉस जो होगा वो 100% होगा। मतलब पूरा का पूरा मेरा लॉस होगा। जैसे मैंने ये 2500 का ऑर्डर लिया हुआ है तो मेरा लॉस पूरा 2500 ही होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो 2250 होगा। अब ये 90% यहाँ पर ये डिफरेंट ब्रोकर्स का होता है, ये उनका अपना टैक्स होता है, तो वो टैक्स कट के जो है वो यहाँ शो कर रहे होते हैं कि भाई इतना जो है आपको प्रॉफिट होगा और इतना लॉस होगा। लेकिन ये है कि प्रॉफिट जो होगा उसमें से 90% होगा, और अगर लॉस हुआ तो 100% होगा। तो इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये नहीं है कि यहाँ से 100 पिप ऊपर गया, वहां क्लोज हुआ तो यहाँ हमें 100 पिप का प्रॉफिट मिलेगा। नहीं, यहाँ पर वही 100% मिलेगा। अगर 2500 $1 का ऑर्डर लिया हुआ है तो यहाँ भी क्लोज होता है तो $1 ही मिलेगा, चाहे वो यहाँ पे भी क्लोज हो जाए तो भी एक ही मिलेगा। और अगर लॉस होगा तो सेम, चाहे यहाँ से 100 पिप्स नीचे अगर क्लोज होता है तो भी हमें लॉस उतना ही होगा, और अगर ये यहाँ पर ही क्लोज हो जाता है थोड़ा सा नीचे तो भी हमें लॉस उतना ही होगा। तो ये समझ में आ गया। अब ये है डिपेंडेड है टाइम के ऊपर। आप देख रहे हैं कि अब इसके अंदर 14-13 सेकेंड्स के बाकी रह गए हैं, तो ये जैसे ही इसके टाइम पूरा होगा, ये कंप्लीट होता है तो यहाँ पर ये जो है क्लोज हो जाएगा ऑर्डर। और आप देखिएगा कि यहाँ पर जहां भी क्लोज हुआ वहां पर जो है उतना उसी हिसाब से सामने आ जाएगा कि भाई आपने इतना लॉस किया है या इतना प्रॉफिट किया है। तो इसके अंदर बाइनरी ट्रेड के अंदर इस तरह से होता है, जबकि फॉरेक्स आपको पता है कि वो डिफरेंट उसका है। उसके अंदर जो है वो रिस्क रिवार्ड का काफी अच्छा जो है वो सिस्टम है, क्योंकि उसमें रिवार्ड बहुत अच्छा होता है बनिस्बत इसके बाइनरी के। बाइनरी जो है वो रिस्क जो है वो इसमें आप देख रहे हैं कि 100% रिस्क है, और अगर प्रॉफिट है तो वो जो है वो 90% है। मतलब रिवार्ड इसमें कम और रिस्क ज्यादा है। लेकिन इसके अंदर ये है कि अगर फॉरेक्स में ये है कि अगर 100 चला गया तो जो है वो यहाँ पर ज्यादा लॉस होगा, जबकि इसमें अगर ये 100 भी नीचे होती है मार्केट तो लॉस उतना ही होगा, 100% ही होगा। तो इसमें वही होता है कि मनी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मनी मैनेजमेंट तो जाहिर है इसमें और उसमें दोनों में ही सेम ही फॉलो करना है। रूल्स तो सेम ही होते हैं, ट्रेडिंग के रूल्स दोनों के अंदर सेम ही है, सिर्फ तरीकेकार अलग अलग है इसके अंदर और उसके अंदर कि हमें इसमें क्या प्रोडक्ट करना है, उसमें क्या करना है। हमें इसके अंदर टाइम के हिसाब से देखना होता है और उसके अंदर जो हमने वैल्यू के हिसाब से देखना होता है। अभी इसमें तो ऐसा भी फॉरेक्स में ऐसा भी होता है कि अगर मेरी टीपी यहाँ पर लगी हुई है, मार्केट एकदम यहाँ से स्पीड से गई और यहाँ इसको टच किया और आके क्लोज यहाँ दे दिया, लेकिन मेरा ऑर्डर यहाँ क्लोज हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर मेरा ऑर्डर यहाँ पर लिया हुआ है, अगर मैंने यहाँ से बाई किया हुआ है और मार्केट यहाँ से अगर ये फास्ट यहाँ जाता है लेकिन आके क्लोज यहाँ देता है तो मुझे फिर भी लॉस ही होना है। तो इसमें ये चीज है टाइम के हिसाब से। और फॉरेक्स के अंदर जो है वो आपको पता है इस तरह से। तो दोनों के अंदर रिस्क और रिवार्ड का ये है। बाकी अगर हम बात करते हैं पेयर्स की, तो पेयर के अंदर जो है वो फॉरेक्स के अंदर और बाइनरी के अंदर तकरीबन पेयर्स सेम ही हैं, लेकिन एक चीज है कि बाइनरी के अंदर जो है वो फॉरेक्स सैटरडे संडे भी ऑन होता है, जबकि फॉरेक्स के अंदर ऑफ होता है। आज भी आज सैटरडे है और आप देख रहे हैं कि ये यूरो यूएसडी का पेयर है और ये जो है मार्केट यहाँ पर चल रही है। तो ये इसीलिए कि इसमें जो है वो 24 आवर्स और 7 डेज जो है वो मार्केट चलती रहती है। हाँ ये है कि इसमें कमोडिटीज जो है वो सैटरडे संडे ऑफ होते हैं। अब कमोडिटीज के अंदर जो है वो ये आता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मेटल और फ्यूल एनर्जी ये आते हैं, ये इसमें जो है वो ऑफ होते हैं। जैसे ये गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया और सिल्वर हो गया, गैस हो गया, ये इसमें जो है वो
सैटरडे संडे भी ऑफ होते हैं। बाकी सारी मार्केट चल रही होती है इसके अंदर करेंसी के टोटल पेयर जो है वो सैटरडे संडे भी ऑन रहते हैं, और जबकि क्रिप्टो भी है इसके अंदर, वो भी ऑन रहता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये तकरीबन सारे जो है वो ये मौजूद हैं, ऑप्शंस, फॉरेक्स, स्टॉक, क्रिप्टो, कमोडिटीज, इंडेक्स, ETF, और ये तकरीबन सारे जो है आ जाते हैं। ये सेम तकरीबन उसके अंदर भी मौजूद है, फॉरेक्स के अंदर भी, लेकिन यही है कि इसमें जो है वो ये बाकी ये कि क्रिप्टो इसके अंदर भी ओपन रहता है और फॉरेक्स में सिर्फ क्रिप्टो चल रहा होता है। तो इसमें क्रिप्टो भी है, लेकिन साथ में ये भी सैटरडे संडे ऑन रहता है, और ये 24 आवर्स चलता है। बाइनरी की जो ट्रेडिंग होती है वो 24 आवर्स ही चलती है। तो मैंने इसमें खास जो चीज़ें हैं वो मैंने समझा दी हैं, मैंने बता दी है। उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से समझ आया होगा। और अगर बाइनरी को आप बेसिक से सीखना चाहते हैं और इसको समझना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जो है वो बताइएगा, तो मैं फिर इसके हवाले से भी जो है वो मज़ीद लर्निंग वीडियो जो है वो बना दूंगा। और आज तक के लिए इतना ही है, और दुआ में याद रखिएगा।